जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पार्ट 3 यानी कि भारत और संसाधन और उसके उपयोग पार्ट के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, इस पार्ट मतलब इस क्लास में हम लोग सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास, संसाधन विकास में क्या उसका मतलब क्या योगदान है, ठीक है, सतत विकास क्या होता है और संसाधन संरक्षण में जो सम्मेलन हुए, पृथ्वी सम्मेलन, उसके बारे में अध्ययन करें। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक पहला जो हम लोगों का टॉपिक है सतत विकास। संसाधन विकास में क्या उपयोगिता है। ठीक है, आपका इस पर एक क्वेश्चन भी है शायद। ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसने पूछा है कि सतत विकास संसाधन विकास में क्या योगदान होता है सतत विकास का। देखिए, पहले हम लोग को ये जानना होगा कि सतत विकास होता क्या है, तभी तो पता चलेगा कि संसाधन विकास में उसका क्या योगदान है। देखिए, सतत विकास, देखिए सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, सतत का मतलब लगातार और विकास का मतलब डेवलपमेंट, तो विकास लगातार। ठीक है, देखिए जब जब विकास निरंतर लगातार होते रहे, मतलब लगातार अगर होता रहा विकास, तो उसे सतत यानी कि लगातार विकास कहा जाता है। ये तो नॉर्मल था, मैंने ऐसे बताने के लिए बताया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखिए, इसका परिभाषा कैसा होगा। सतत वैसा विकास जो वर्तमान को मतलब वर्तमान को मद्देनजर रखते हुए, उसको भी देखते हुए भविष्य की चिंता रहना चाहिए। मतलब वर्तमान का विकास मतलब चलते रहना चाहिए, लेकिन उस संसाधन को सीमित रूप से उपयोग में लाए, ताकि भविष्य में उस संसाधन को उपयोग में लाकर भविष्य के भी आवश्यकता या भविष्य में भी क्या हो, डेवलपमेंट, विकास किया जा सके। ऐसी अवधारणा सतत विकास। जैसे में आप बताइए, पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है, जो भी संसाधन है, वो लिमिट मात्रा में है। जैसे में जल जो है लिमिट है कि नहीं। अगर उसका आप दोहन कर देंगे तो दिन पर दिन सारी क्या हो जाए, प्रदूषण। आप ही बताइए, पीने योग्य जो पानी है वो मात्र 1% है। ठीक है, अब बताइए वो 1% जो जल है पीने लायक, वो बताइए अगर वो प्रदूषित हो जाए तो कितना आने वाले जनरेशन को कितना तकलीफ होगा, आप समझ सकते हैं। अगर संसाधन है, अगर संसाधन को निरंतर काटा जाए, संसाधन में पेड़ पौधों को काटा गया जाए, लगातार उसको अंधाधुंध अगर रूप से कटाई कर दिया जाए, तो सोचिए इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा इतना कम होगा कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं। उसके बाद ओजोन परत छेद जैसे में समस्या आ सकती है, जो आप विभिन्न प्रकार के क्या हो सकेंगे, विभिन्न प्रकार के बीमारियों के शिकार में आ जाएंगे। तो सतत विकास क्यों जरूरी है, ये तो अभी समझ, यानी कि वैसा विकास जो वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य में विकास के भी बारे में सोचा जाए। वर्तमान की चिंता करते हुए, मतलब भविष्य की चिंता करते हुए, और वर्तमान में इसका डेवलपमेंट जारी रखा जाए। ऐसे विकास को सतत विकास मतलब, जैसे में आप ही कमाते हैं, मान लीजिए आपका पिताजी, आपके भाई पैसा कमाते हैं ना, तो पैसा को ये तो नहीं है कि टोटल पैसा खर्चा कर देते हैं, कोई खा जाता है, लेकिन बहुत ऐसे पिता या भाई होंगे क्या करते हैं, कमाते हैं उसमें से 10% जुगा कर रखते हैं। क्यों खाता में रखते, क्यों? क्योंकि उसको भविष्य में यानी कि मतलब जब वो बूढ़े हो जाएंगे या शादी करना हो बेटा बेटी को, तो उसमें उसका यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो समझ में आ गया, या घर बनवाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसको सुरक्षित कर रहे हैं पैसों को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य में उसका उपयोग करके अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि अपने आप को विकसित करेंगे, घर बनाएंगे, शादीशुदा या कुछ भी फैक्ट्री, चाहे कोई फैक्ट्री लगाएंगे या कोई मशीन खरीदेंगे, इस तरह का अपने आप का विकास करने के लिए उस पैसों को उपयोग में लाएंगे। अगर एक बताइए, अगर वो व्यक्ति वो पैसा जो कमा रहा है उसको बर्बाद कर दे, तो क्या, जब पैसा मतलब कमाया और बर्बाद कर दिया, तो बताइए उसका भविष्य में कोई मतलब विकास का कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब पैसा ही नहीं रखोगे, जब उसको सुरक्षित नहीं रखोगे, तो भविष्य में कैसे उसको आप विकसित करोगे, अपने आप को कैसे विकास करोगे। तो ऐसे ही सतत विकास जो अवधारणा है इसी प्रकार है कि भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान में
मतलब विकास की जारी मतलब रखते जाइए, मतलब वर्तमान में विकास करते रहिए और भविष्य को भी ध्यान में रखिए, समझ में। तो ऐसा विकास जिसमें भविष्य की चिंता रखते हुए वर्तमान में जो मतलब विकास की क्रिया है उसको निरंतर करते हुए क्या करें, इस प्रक्रिया के द्वारा संसाधन को नियमित रूप से उपयोग करें। आप किताब है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, वर्तमान को मद्देनजर रखते हुए भविष्य की मतलब विकास की जाए, ऐसी जो प्रक्रिया है इसको सतत विकास अवधारणा कहा जाता है, ठीक है। समझ गए। मेरा केवल काम है आप लोग को समझाना, ठीक है। यहाँ पर लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, आपको भी थोड़ा बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अब देखिए सतत विकास लगातार विकास की प्रक्रिया में संसाधन विकास में क्या योगदान है आप ही बताइए। एक मिनट तो क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन क्या था आपको लोगों का। क्वेश्चन है कि संसाधन विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए आप ही बताइए, संसाधन विकास सतत विकास की अवधारणा आप ही बताइए। अगर इस पृथ्वी पर संसाधन जितने भी है और उनको निरंतर पृथ्वी के गर्भ से जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जितने भी धातु हैं या तत्व हैं या कोई भी वस्तु है जो किसी भी देश या राज्य के विकास में उपयोग आता हो, अगर उसको निरंतर आप अविवेकपूर्ण से अगर खत्म कर दें, उसको बर्बाद करें, अगर वो बर्बाद हो जाएगा तो क्या आप उस बर्बाद कर दिए, क्या उस बर्बाद किए हुए वस्तु से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ही बताइए, अगर आप कमा रहे हैं या आपका कोई मतलब अपने पिताजी कमा रहे हैं या भाई कमा रहे हैं, अगर वो मतलब कमाए हुए पैसों को अगर बर्बाद कर दे, क्या भविष्य में वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने आप को वर्तमान में कायम रखे, अपने विकास को कायम रखे। आप अपने जो संसाधन है आपके पास यानी कि पैसा कमा रहे हैं उसको क्या करें, उसमें से भी सुरक्षित कीजिए। यह नहीं कि पूरा सुरक्षित करना, नहीं, मतलब वर्तमान में ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है, खाइए लिमिट मात्रा में जितना आवश्यकता है, ठीक, आवश्यकता से अधिक नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है कि मैं 10 रुपया में आज का काम चला लूंगा, तो फिर आप 1000 रुपया क्यों खर्चा करेंगे? 10 रुपया की यूज करिए और 90 रुपया क्या करिए, जाकर इसी में मतलब बैंक में रखिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में आप उस पैसों की सहायता से क्या करेंगे, अपने आप को विकास करेंगे या बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करेंगे। तो ऐसी अवधारणा रखने वाले व्यक्ति, चाहे ऐसे रखने वाला जो अवधारणा है, इस तरह का सतत विकास होता है। अब बताइए, सतत विकास जब अवधारणा जो रखेगा तो संसाधन संरक्षण करेगा कि नहीं? आज मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। आज मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पेट्रोल और उसको आज ही बर्बाद कर देंगे, तो बताइए उसका उस बर्बाद कर दिए पेट्रोल क्या उस फिर वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इस जितने भी समाप्त संसाधन है, मतलब जो समाप्त हो जाने वाले, जैसे पेट्रोलियम है कि नहीं, जितने भी धातु है कि नहीं, जल है, ठीक है, तो ये सब एक ना और एक दिन जरूर समाप्त हो जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह की संसाधनों को बचाने के लिए अविवेकपूर्ण किए जा रहे संसाधनों को दोहन को रोकने के लिए एक सतत विकास अवधारणा की विचार रखी गई, जिसमें वर्तमान के विकास को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के भी चिंता की जाए कि आने वाला दिन में आने वाले पीढ़ियों को भी इन सुख सुविधा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, आने वाला भी जो जनरेशन है वो भी ले सके, वो वंचित इन संसाधनों से ना रह सके। पृथ्वी पर तो लिमिट मात्रा में पेट्रोलियम है, लिमिट मात्रा में जो भी गैस है, पेट्रोलियम जो आप गैस की यूज करते हैं, जो ऐसो आराम करते हैं। अब बताइए, जो आप सिलेंडर की यूज करते हैं, अगर उसका जो गैस है वो खत्म हो जाए तो आने वाला जनरेशन उसका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप पेट्रोल की यूज करते हैं, अगर पेट्रोल ऐसा ही दिन पर दिन दोहन किया जाए, उसको अविवेकपूर्ण से खत्म कर दिया जाए, तो आने वाले की दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, आने वाले जनरेशन की। तो इस तरह का अवधारणा सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। आज जल पृथ्वी पर सीमित मात्रा में, अगर उसको ऐसे ही नहाने में 10 बाल्टी, पीने के लिए 2 कूला पिए, 10 कूला फेंक दिए, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? प्रदूषित किया जा रहा है जल को।
यानी कि जो भी समाप्त संसाधन उसको दोहन किया जा रहा है। आखिर इतना क्यों समझा रहा हूँ आपको, पता है क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हमें नहीं, अपने आप से ही सोचना चाहिए, पढ़ाई नहीं। मान लीजिए ये तो सोचने वाला बात है, अगर सच में अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो घाटा किसको होगा? हम ही लोग का होगा, हम ही लोग को बीमार पड़ेंगे। आप बताइए, अगर ऐसे ही पेड़ पौधों काटते रहे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य बीमारियों की जो रैंक होगा ऊपर उठेगा। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसों की जब ज़्यादा उपलब्धता होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ओजोन परत की छेद होने की संभावना हो जाएगी। और छेद हो जाएगी तो सीधा जो सूर्य के प्रकाश हैं, जो इसमें खराब, देखिए सूर्य के प्रकाश में खराब प्रकाश भी होते हैं, वो अगर वो सीधा अगर पृथ्वी पर चल आए, जो लेयर है, अगर ओजोन परत के लेयर अगर छेद हो जाए तो सीधा प्रकाश चले आ जाएगी, सूर्य के प्रकाश सीधे चले आ जाएगी पृथ्वी पर। जब सीधे चले आएगी तो हम लोग का त्वचा पड़ेगा, यानी कि हमारा शरीर पड़ेगा, और जब शरीर पड़ेगा तो हमारे जो चर्म रोग जैसे बीमारियों की शिकार हम लोग होने लगेंगे। इसलिए संसाधनों को अगर ऐसे तरह अविवेकपूर्ण से दोहन किया गया तो वह दिन भी दूर नहीं है जब आप विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होंगे। ठीक है, तो प्रकृति के संग खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति एक सीमित रूप से आपको छूट देती है, उस सीमित से अगर आप उठिएगा तो आपका विनाश होना तय है। ठीक है, तो सतत विकास, इसी सतत विकास में देखा गया कि सतत विकास की अवधारणा नहीं था तो लोग अविवेकपूर्ण से संसाधनों को दोहन कर रहे थे, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के बीमारियों, चर्म रोग, ओजोन परत छेद, वायुमंडलीय प्रदूषण, मृदा विस्थापन, अम्ल वर्षा, जैसे आप लोग दिल्ली में अम्ल वर्षा की आप लोग जैसे में जानते होंगे, तो इस सब कारण क्या है? यही है, संसाधनों को अविवेकपूर्ण से क्या करना, खत्म कर देना, दोहन करना। तो ये सब अविवेकपूर्ण से किए गए कार्य के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर ही संसाधनों के साथ क्या करना चाहिए, मतलब उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हो गया हम लोग का सतत विकास, संसाधन विकास में क्या उपयोगिता है, हो गया। और उसका अविवेकपूर्ण से किए गए कार्यों से मानव के द्वारा किए गए संसाधनों को अविवेकपूर्ण से दोहन के कारण किस किस प्रकार के परेशानियां आई, ये तो आपको बता दिया ना। जैसे में ओजोन परत छेद, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कह सकते हैं मृदा विस्थापन, अम्ल वर्षा, चर्म रोग जैसे बीमारी, ये सब इसी कारण हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण में। देखिए, जब संसाधन के अविवेकपूर्ण से जब उसको दोहन किया जा रहा था तो विश्व में सभी लोग चिंतित में आ गए। उस समय जो दार्शनिक लोग थे, जो व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मेधा पाटकर, जैसे में आप लोग, जैसे में संदीप पांडे, वर्षा जल संग्रह, मतलब आपको इस पिछले वीडियो मैंने चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो उन लोगों ने देखा कि जब इस तरह मानव ने अविवेकपूर्ण से समझ लिया है कि प्रकृति ने हम लोग को दे दिया है उपहार कि लो बर्बाद करते रहो, इसको रोकने के लिए लगभग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन जैसे सम्मेलन क्या हुआ। क्यों? क्योंकि इस हो रहे अविवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के विनाश को रोकने के लिए किया गया। तो चलिए उसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, 3 पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है क्योटो सम्मेलन। देखिए, जब पृथ्वी पर मानव जब इस प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार समझकर उसको जब काटना शुरू किया, जब पृथ्वी के सभी संसाधनों को जब विनाश करना शुरू किया, तो पृथ्वी पर भयानक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई। जब ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा हो गई तो चारों ओर पृथ्वी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जैसे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस जैसी पैदा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई। उस समय के जो दार्शनिक जो थे, उस समय के जो देश था, पूरा घबरा गया। अगर इसी तरह चलता गया तो हम लोग को पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को विनाश होने में तय, मतलब एकदम तय था। इस स्थिति में क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो में स्थापित किया गया सन 1997 में। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, कि मानव को इस तरह अंधाधुंध विनाश कर रहे हैं संसाधनों से रोकना कि रोके। अगर इसी तरह अगर इन लोग करे तो पृथ्वी को समाप्त होने में ज़्यादा दिन वह दूर नहीं जब पृथ्वी पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर और कोई जीव ही ना रोके। ऐसे स्थिति में क्योटो सम्मेलन कितना हुआ? 1997 में जापान के क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे में ग्रीन हाउस गैसों से बचाने के लिए इसका सम्मेलन हुआ। देखिए, तो देखिए ये तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता रहता है। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, वहाँ पर इस सम्मेलन को बुलाया गया कि इसका मुख्य कारण क्या था? संसाधन को संरक्षित करना, जो संसाधन को बर्बादी किया जा रहा है उसको सुरक्षित करना। ठीक है, आप भी संसाधन को क्या करिए? सुरक्षित रखिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, और दूसरा सम्मेलन हुआ 23 देख सकते 23 और 27 जून के बीच में हुआ। कितना? ये लगभग 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष बाद 23 और 27 जून को 1997 में ये क्या हुआ? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो तो हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ? संसाधनों को सुरक्षित मतलब सुरक्षित करने के ओर कोई भी उतना क्या कर रहा था? उसका नियमों का पालन नहीं कर रहा था। संसाधनों को अच्छी ढंग से फिर भी क्या हो रहा था? उसको लोग नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए फिर से इसको सम्मेलन बुलाया गया कि शायद क्या हो, सभी देश अपने अपने क्षेत्र में कोई नियम लगाए, कानून लगाए। तो ये न्यूयॉर्क में यानी कि अमेरिका में हुआ। इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो सम्मेलन आपको मिलेगा पृथ्वी सेम है, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तीसरा 2010 साल के बाद 2002 में किया गया। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पे इसको किया गया। तो इसके बाद आपको इस टॉपिक हम लोग खत्म हो रहा है। फर्स्ट जो खंड क था ये हम लोग का खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चलिए, जय हिंद।